उछालनी है। अब तो दुनिया में लोग कहते हैं पॉजिटिव बात तो वायरल होती नहीं, कोई उल्टी बात करनी है, किसी के खिलाफ बात करनी है ताकि लोग देखें मैं बोल क्या रहा हूं, चाहे सही कह रहा हूं, चाहे गलत कह रहा हूं, चाहे बोहतान लगा रहा हूं, चाहे गीबत कर रहा हूं। व्यूज चाहिए, पॉपुलर होना है। अरे इधर तुम मरोगे नहीं, इधर तुम्हारा नाम ही खत्म हो जाएगा। मगर कब्र में जाकर सुनी ना हदीस है कि लोगों का गोश्त खाने वाले, गीबत करने वाले को नबी पाक फरमाए अजाब हो रहा है। आका देख रहे हैं पेशाब की छींटों से ना बचने वाले पर अजाब हो रहा है। ये वो गुनाह है और ऐसे कई गुनाह हैं जो अजाब कब्र का बाइस है। उसकी फिक्र नहीं, बस नाम की फिक्र है। एक और बड़ी फिक्र होती है हम में से बहुत सारे लोगों को, अक्सर लोगों को पैसे जमा हो जाए हैं। अच्छा गिनते भी रहते हैं ना, आज कितने हो गए, बैंक में कितने हैं, कैश कितना है जेब में, कबड़ में कितने रख के आया हूं, लेने कितने हैं, सोना कितना है, हिसाब बनाते रहेंगे। 1 साल में इतने हो गए, 2 साल में इतने हो गए, अच्छा मेरे और बढ़ गए, खुश भी होते रहेंगे। ये इतना बेवफा है पैसा, जिस दिन मैं मरूंगा ना, आप में से किसी का इंतकाल होगा, बैंक वाला पैसा तो छोड़ देना, घर पे रखा है वो भी छोड़ दें, जो मेरे जेब में होंगे ना हैं, मेरे इंतकाल के बाद वो भी निकाल लिए जाएंगे, वो भी मेरे पास नहीं रहने दिए जाएंगे। है कोई किसी ने देखा है कि कफन में जेब हो, हैं कब्र में कोई तिजोरी देखी आप में से किसी ने कि यार ये तिजोरी बनाओ, बड़ा मालदार आदमी है, 2-4 करोड़ रुपए साथ भेजें इसके, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। जिस माल के लिए सारी जिंदगी गुजारी ऐसे चला गया हाथ से। किसका हो गया? वरसा का। अच्छा वारिसों का हो गया, ठीक है जनाब। आपको पता है मरने के बाद अगर किसी शख्स के ईसाले सवाब के लिए कुछ इज्तिमा करना है, कोई लंगर खिलाना है, कोई मस्जिद मदरसा बनाना है, बंदा कहे चलो यार इतने करोड़ों पे छोड़ के गया, इसके मरने के बाद ये काम तो कर लो, वो भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब ये माल मैयत का नहीं बल्कि वरसा का हो गया है। जब तक वारिस इजाजत नहीं देंगे, जब तक उसकी अपने ईसाले सवाब के लिए भी खर्च नहीं किया जा सकेगा। मेरे पैसे मैंने कमाए और मेरे मरने के बाद मेरे लिए खर्च नहीं किए जा सकते। हाँ उसकी शरण सूरतें हैं कि बंदा वसीयत करके जाए, वसीयत करके नहीं गया, सारा पैसा वारिसों का हो गया। और हम जानते हैं हमारा काम ही है, मरने के बाद कई लोगों के घर पे जाते हैं, दुआ करने जाते हैं। मैं अरबों पति लोगों के घर गया, बच्चों को कहा यार अब्बू इतने पैसे छोड़ गए हैं, अब्बू के नाम पर कोई मस्जिद बना दो, कोई मदरसा बना दो, कोई कुआं खुदवा दो, कोई सदका जारिया का काम, ताकि कब्र में अब्बू को सवाब मिलता रहे। कहते हैं बस हाजी साहब आप दुआ करें, इंशाल्लाह मशवरा करते हैं, हम बताते हैं कारोबार के मसाइल हैं, आप यकीन करें वो अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं, बच्चे 1 रुपया खर्च नहीं करते माँ बाप पर। जो नेक बच्चे उनकी बात अलग है, काश वो बंदा मरने से पहले खुद खर्च कर जाता। सोचिए इतना बेवफा है ये पैसा। मैं क्यों इस पैसे को जमा करने के चक्कर में, सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। इधर पैसे गिनता रहा और कब्र में गया तो सब पीछे रह गए। मैं एक और अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताएं, जितने भी मेरे भाई यहां बैठे हैं, आप अपनी जिंदगी में जितने पैसे कमाते हैं अपनी जात पर कितने खर्च करते हैं? यहाँ करोड़पति भी मुझे नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह पैसे वाले भी लोग नजर आ रहे हैं, नॉर्मल कमाने वाले भी नजर आ रहे हैं। मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कभी चेक कीजिएगा कि जितने पैसे मैं जिंदगी में कमाए मैंने अपनी जात पर, पर्सनल अपनी बॉडी पर, अपनी जात पर कितने खर्च किए? मुश्किल से 5%, मुश्किल से। वरना किधर खर्च किए? बच्चों पे किए, बीवी पे किए, हैं खानदान वालों पे किए, दोस्तों पे किए, या बकिया छोड़कर मर जाता है इंसान। अपनी जात पर खर्च कितने करता है? 5। 100 में 5, ऐसा ही है। अच्छा 100 कमाए, 5 खर्च किए, जवाब कितने का देना है? पूरे 100 का। और हराम के कमाए तो मार कितने की पड़नी है? पूरे 100 की। बच्चे मौज करें, फैमिली मौज करे, मजे वो करे, मार मैं खाऊं, हालांकि मैंने खर्च अपने पर 5 करने। तो बेवकूफी नहीं है कि 100 हराम के क्यों कमाऊं? जितने कमाऊं हलाल के कमाऊं, जो मैंने अपनी जात पर थोड़ी खर्च करने हैं। और जवाब सबका मैं दूं, वो तो बच्चे क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमें क्या पता अब्बा हराम कमाता था, हिसाब उसी से ले ले, ये तो हमें हराम खिलाता था, हम खाते थे। काश ये बात समझ आ जाए हराम रोजी कमाने वालों को कि मैंने हराम नहीं कमाना, क्योंकि खर्च मैंने थोड़े ही करने, मार पूरी की पड़नी है। अकलमंद वो है कि जितना कमाए वो हलाल का कमाए। अल्लाह हलाल थोड़े में भी तुम्हें बहुत बरकत दे देगा, वरना कब्र में बहुत भारी पड़ जाएगा। और खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेट्स प्लान फॉर डेथ। मरने की तैयारी करो। आज लोग जीने की तैयारी करते हैं ना, तैयारी मरने की करनी है। जिंदगी तो जब तक है अल्लाह ने रोजी दे देनी है। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, मगफिरत का वादा नहीं किया। आज बहुत सारे लोग टेंशन में, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, आगे बच्चों का क्या होगा, अरे जनाब उनकी शादी होगी कैसे, कैसे मामलात होंगे, मार्केट ऊपर जाएगी कि डाउन होगी, इसी टेंशन में है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कोई बंदा आके मिला हजरत के आज इसलिए नींद नहीं आई कि कब्र में जाऊंगा तो अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा, बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा। ऐसे तो हजारों लोग मिलते हैं, कहते दुआ करते कारोबार बड़ा डाउन है। रिस्क का रब ने वादा किया है, बख्शिश का वादा नहीं किया। प्लीज कब्र की तैयारी कीजिए। और मैं आज आपको जो रिवायतें सुना रहा हूं कि कब्र का अजाब हक है, मैंने कुरान की आयत बताई। जिंदगी ऐसी गुजारना कि कब्र रोशन हो जाए, ऐसी मत गुजारना कि कब्र तारीक हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आगे जो आपने दो बातें सुनी ना कि जो बड़े बड़े गुनाह हैं, इनमें से एक गुनाह क्या सुना कि पेशाब के छींटों से वो बंदा नहीं बचता था। अब जरा आप गौर कीजिए, आज ऐसा बुरा हाल है, पाकी नापाकी की कोई आदत ही नहीं है। अब तो लोग नमाज कम पढ़ते हैं, पढ़े तो जनाब फिर उसके बाद उनको इन तमाम चीज़ों का एहसास ही नहीं होता। तो खड़े होकर पेशाब करने का बड़ा रिवाज बढ़ गया है। ये इतना शदीद अजाब है कि इसकी वजह से कब्र में बंदे को अजाब दिया जाता है। बल्कि मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनिएगा कि 3 किस्म, जो अजाब कब्र है ना, उसको 3 अगर हिस्सों में बांट दें तो वो 3 हिस्से क्या हैं? अल्लाह अकबर। इस कदर खतरनाक रिवायत थी कि हदीस पाक में आता है कि अजाब कब्र का 1/3 हिस्सा
वो पेशाब के छींटों से ना बचने वाले का है। 1/3 अज़ाब कब्र इसी वजह से होता है। एक 1/3 बताया वो किस वजह से है, फरमाया वो गीबत करने वालों के लिए है। काश ये बात समझ आ जाए कि कितने बड़े गुनाह हैं, लेकिन इन दोनों गुनाहों में लोग बड़े मुब्तला हैं। एहसास ही नहीं है, किसी का मजाक उड़ा रहे होंगे, किसी की बुराई कर रहे होंगे। गीबत तो लोग इतना आसानी से करते हैं, कहो भाई गीबत मत करो, कहते मैं सच तो कह रहा हूं। आज मैं आपको एक और अजीब बात बता दूं और क्लियरिफाई कर दूं, गीबत झूठ नहीं होती है, गीबत सच्ची होती है। यानी ये वो सच है जो हराम है, यानी हर सच बोलना हलाल नहीं है। यानी किसी शख्स का रंग काला है और आप उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं कि वो काला है, तो आप तो सच कह रहे हैं, ये हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम। क्योंकि उसको सामने कहोगे तो बुरा लगेगा ना, उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं आप, हैं? वो बड़ा गरीब है, उसकी गाड़ी खराब है, उसका मिजाज अच्छा नहीं है, उसको तो सही बोलना नहीं आता, वो दिखता अच्छा नहीं है, व्हाटएवर जो भी आप बात कर रहे हैं, बेशक वो सच है। अच्छा वो सच है तो गीबत है, झूठ है तो इससे भी बड़ा गुनाह है, बोहतान है। मगर न गीबत से बचने का किसी को ख्याल है, न जनाब पाकी नापाकी का ख्याल है। हालांकि हमारा मजहब, हमारा दीन किस कदर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हमें सफाई सुथराई और नजाफत का दर्स देता है। काश ये बात समझ आ जाए कि हम पाकिज़गी की तरफ आए। याद रखिए अल्लाह पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, सुथरा है, सुथरापन पसंद करता है। एक हदीस शरीफ में इरशाद हुआ अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकिज़गी आधा ईमान है। एक हदीस पाक में है अन्नज़ाफ़तु तदउ इलल ईमान, पाकिज़गी ईमान की तरफ बुलाती है। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने निज़ाफत निशान है। बुनियद दीनु अलन नज़ाफ़ा, यानी दीन की बुनियाद तहारत पर है। अल्लाह अकबर, जितनी तहारत, जितनी सफाई, जितनी बरकतें, इस्लाम हमें सफाई के बारे में बताता है, वो कोई और दीन नहीं बताता। अब यहां एक और बात भी करता चलूं, यंगस्टर बैठे हैं जनाब, लोग बड़ी बातें करते हैं कि फला मुल्क में जाओ बड़ी सफाई है, फला मुल्क में जाओ कितना क्लीन है, वहां जनाब गंदगी नहीं होती है। अल्लाह अकबर, दूसरे लोगों की बातें देखकर इंस्पायर होने वालों, मुतासिर होने वालों, ये हमारे दीन में मौजूद है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा सफाई पर किसने कलाम किया है? अरे आज भी वो कौमें जो परफ्यूम में महंगी नजर आती हैं, अरे आज भी वो पाक नहीं होते हैं, आज भी उनके बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जैसे गंदगी वाले मामलात हैं। मगर इस्लाम तो ऊपर से लेकर नीचे तक पाक और साफ हमें रखता है, हमें नजाफत का हुक्म दिया जा रहा है। सफाई निस्फ ईमान है। मगर काश हम इस्लाम की तालीमात को पढ़ते तो फिर किसी और कौम से मुतासिर ना होते। आज भी अगर हम शरीयत के उसूलों पर अमल कर लें तो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और सबसे ज्यादा जिसको कहेंगे कानून पसंद और सफाई पसंद कौम, वो इस मुसलमान हो सकते हैं। मगर मसला यह है, दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हम दूसरों को देखकर जनाब इंस्पायर और मुतासिर होते हैं, हमारी शरीयत को पढ़ते नहीं। ये सारी बातें हमारी शरीयत में मौजूद हैं। मेरे आका तो कैसे सुथरे, मेरे आका कैसे साफ हैं, बरेली के ताजदार से पूछो, वो आप कहते हैं, फरमाते मैल से किस दर्जे सुथरा है वो पुतला नूर का, मैल से किस दर्जे सुथरा है वो पुतला नूर का, है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। मेरे आका के दिल अक़दस की सफाई का आलम तो यह है कि आला हज़रत तो इल्तिजा करते हैं कि आका तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले। या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह पड़ जाएगी ना तो मेरे दिल के मैल भी धुल जाएंगे। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें नजाफत का इंतजाम करना है, पाकीज़गी का इंतजाम करना है। कब्र हमारी जगमगा उठे ऐसे काम करने हैं और हराम कामों से बचना है। एक और बड़ी गलती जो हमारे दरमियान आज हो रही है, इस वाक़े से सीख लीजिए, फिर बयान को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। हज़रत अमर बिन शुराहबील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद लोग उसे परहेज़गार समझते थे, मगर जब वो कब्र में गया तो फरिश्तों ने उससे कहा कि हम तुझे अजाब के 100 कोड़े मारेंगे। वो कहने लगा, मुझे क्यों मारोगे, मैं तो परहेज़गार नहीं था। कहा चलो फिर 50 कोड़े मारेंगे। उसने फिर रिक्वेस्ट की, मेरी इतनी नेकियां, इतने अमाल, करते करते वो 1 कोड़े पर बात आ गई। और जब 1 कोड़ा मारा ना, वो इतना खतरनाक था, पूरी कब्र में आग भड़क उठी, मुर्दा जलकर राख हो गया। तो दोबारा असली हालत में आया तो उसने पूछा कि मुझे 1 कोड़ा भी क्यों मारा गया? फरमाया, एक दिन तूने बगैर वजू किए नमाज पढ़ी थी और एक दिन एक मजलूम ने तुझसे मदद मांगी थी, मगर ताकत के बावजूद तूने उसकी मदद नहीं की थी। अब ये भी मामला है। अब तो लोग नमाज नहीं पढ़ते, उनका अजाब क्या होगा? ये तो बगैर वजू नमाज पढ़ने पर ही अजाब है। अच्छा बगैर वजू, कुछ लोग कहेंगे हम तो वजू करते हैं, मगर क्या वजू करना सही आता है? वजू के फराइज कितने हैं, वजू के वाजिबात कितने हैं? किसी की कोनियां सूखी रह जाती हैं, किसी के चेहरे को भी बस वो पानी के छींटे मार के मुंह धो लेते हैं। अजीब अजीब अंदाज है वजू के। हालांकि वजू में 4 फराइज है, अगर एक फर्ज भी पूरा ना किया तो वजू ही नहीं होगा, वजू ना हुआ तो नमाज ही नहीं होगी। तो बेवजू नमाज पढ़ने वाले का ये अजाब है। तो खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तो पढ़नी है मगर सही तरीके से पढ़नी है। हमारे निगरान शुरा बड़ी प्यारी बात फरमाते बंदे के अंदर 100 खामियां हैं। 100 कैसे दुरुस्त करोगे? ऐसा करो बंदे की नमाज दुरुस्त कर दो, नमाज बंदे को दुरुस्त कर देगी। कुरान ने कहा ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आप अपनी नमाज ठीक कर ले, नमाज बंदे को ठीक कर देगी। लेकिन अब नमाज ठीक कैसे हो? अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को। ये पकड़ पकड़ कर कहते हैं भाई हमारे साथ मदनी काफिलों में चलें, बहुत सारी बातें सीखेंगे, नमाज भी सीख लेंगे। नमाज कोर्स, फैजान नमाज कोर्स दावत इस्लामी वाले कराते हैं, पहले कभी नहीं सुना था। ये 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स कर ले, यकीन करें लग पता जाएगा कि 20-30 साल से नमाज पढ़ने मगर कितनी गलतियां हैं। तहारत के मसाइल, वजू के मसाइल, तिलावत के मसाइल। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अगर कब्र रोशन करनी है ना
تو نماز کو تھامنا ہے اور نماز پراپر پڑھنی ہے, صحیح وضو کے ساتھ پڑھنی ہے. تو آئیے یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے, فیضان نماز کورس میں شرکت کر کے انشاءاللہ اپنی نماز کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اس پہ نہ شرمائیں. کئی لوگ آئے 40 سال سے نماز پڑھتے تھے, کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ نہیں کرنا ہوتا ہے. ایک سوال کروں, بتائیے نماز آپ نے کہاں سیکھی ہے؟ دنیا کے بہت سارے کام آپ نے سیکھے ہیں, نماز نہیں سیکھی ہے. نماز ہم نے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا, امی کو دیکھا, ابو کو دیکھا, جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے پڑھی. مسجد میں آئے, جیسے لوگ وضو کرتے تھے ویسے وضو کرنا شروع کر دیا. پراپر کہاں سیکھی ہے؟ تو آئیے سیکھ لیجئے, اس پہ شرمائے نہ. ایسا نہ ہو قبر میں جا کر پچھتانا پڑے, اس سے بہتر ہے ابھی سیکھ لیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں نمازیں سکھائی جاتی ہیں, ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, ہماری تلاوت درست ہوتی ہے, اجتماعات میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں اور ایسے اعمال کروائے جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے قبر روشن ہو جائے. ان اعمال سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو قبر میں آگ بھڑکانے کے معاملات بنے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیت کریں انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. حلال روزی کمائیں. اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.